हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप और बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे 1.4 का परिचय। 1.4 का परिचय या इसका बेसिक समझा जाए। अगर आप चाहते हैं कि 1.4 बढ़िया से समझ में आए तो इसका बेसिक वीडियो यानी इस वीडियो को बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले होता दिया गया है दशमलव प्रसार क्या है, या दशमलव प्रसार कितने हैं, या परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कितने होते हैं, या अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का नाम क्या है, ये समझा जाए पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कितने हैं? तो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार 2 है। पहला है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है प्रसार और दूसरा है अशांत आवर्ती या अशांत एक ही बात होती है दोनों। या अनुवसानी आवर्ती। तो सबसे पहले तो समझते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या है, उसके बाद समझेंगे अशांत आवर्ती या अशांत या अनुसानी आवर्ती, ये तीनों एक ही नाम है। इसको समझा जाए कि क्या होता है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या समझना है। परिमेय संख्या को जो p बटा q के रूप में हो और दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सभी कंडीशन जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 8/3, दूसरा संख्या मान लीजिए 3/2 और इन दोनों को भाग किया जाए। दोनों को भाग करेंगे तो पहला को भाग किया जाए 3 से 8 में। 3 एकम 3 दूनी 6, घट के आएगा 2, दशमलव बैठेगा 0 यानी 0, 6 3 18, घट के आएगा 2, फिर एक तो कट देगा, फिर दशमलव बैठा है 0, 6 3 18, फिर 2। कहने का मतलब ये कि हम लोग आगे बार बार ये करेंगे, लेकिन देखेंगे शेषफल 2 आते जा रहा है, आते जा रहा है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा एक जोक मारते हैं हमेशा क्लास में कि अगर इतना भाग ही बड़ा है कि अगर भाग किया जाए तो लड़कियों का मोछ दाढ़ी दोनों आ जाएगा, लेकिन ये भाग खत्म नहीं होगा। हमेशा जोक मारते रहते हैं। तो ये हम लोग का हुआ पूरा हम लोग का इसका, इसे कहेंगे अशांत आवर्ती या अनुसानी आवर्ती। क्यों? क्योंकि ये कट नहीं रहा है। यानी इसको लिखेंगे 3/2 बाद लिखते हैं 8/3 का 2.66 डैश डैश, ये इसको लिख सकते हैं 2.6 पर रिकरिंग, यानी 6 बार बार आ रहा है। ठीक उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखा जाए जो हम लिखे थे 2/3 था, तो 3 से भाग करेंगे, 2/3 नहीं था, 3/2 था। 2 से भाग करेंगे 3 में, 2 एकम 2, घट के आएगा 1, दशमलव हुआ 0 यानी 0, यानी 2 5 10 और ये कट जाएगा। यानी ध्यान से देखिए बाबू, तो इसमें ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, यानी पूरा पूरा कट गया।
और इसमें हम लोग का शेषफल 2 बार 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 आ रहा था, यानी पूरा पूरा नहीं कटा। जो पूरा पूरा नहीं कटता है वो दूसरा है अशांत आवर्ती या अशांत या अनवसानी आवर्ती, और पूरा पूरा कट गया तो इसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। इसमें भी लगा सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत आवर्ती और शांत हम लोग बढ़िया से समझ चुके हैं, यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। पहला शांत, दूसरा होता है अशांत। नाम याद करने का अच्छा तरीका है। अब होता है आगे में पढ़ेंगे कि तीसरा के अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने होते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखे हैं बाबू, तो शांत में लिख सकते हैं 1.5, मतलब जो पूरा पूरा कट जाए, 2.334, या इस प्रकार बहुत सारा संख्या है जो शांत है। अशांत में क्या होता है एग्जाम्पल में, जो नहीं कटे, 2.343434, ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, इसको लिख सकते हैं 2.34 दोनों पर रिकरिंग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार कई है जो अशांत संख्या है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने होते हैं, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सिर्फ 1 होता है, और इस एक्सरसाइज को हम लोग 9th क्लास यानी पिछले बैच में हम लोग क्लास में पढ़े हैं, और आप लोग 9th क्लास में यानी पिछला क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार कितने हैं, तो 1 है, जिसे कहते हैं अनवसानी। अनावर्ती देख सकते हैं इस नाम में और इस नाम में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, ये भी अनवसानी है, ये भी अनवसानी है, इसमें है आवर्ती, इसमें है अनावर्ती, बस यही अंतर है। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए। अब बात हो सर इसको भाग करके दिखाइए, तब भाग उसको करते हैं जो P/Q में रहता है, ये तो P/Q के रूप में है ही नहीं, यानी परिमेय संख्या है ही नहीं। तो अपरिमेय संख्या जब रूट निकालते हैं या बड़ी संख्या होता है तब आता है। तो इस दशमलव प्रसार को कैसे लिखते हैं समझिए पहले। जैसे 0 कुछ लिख दिया जाए, 1 2, फिर 1 के बाद से 2 को 2, 1 के बाद से 3 को 2, फिर 1 के बाद से 4 को 2 डैश डैश। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं 3.523 5 2 डबल 3 5 2 3 को 3, फिर 5 2, आगे डैश डैश लिख सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें क्या होता है, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसमें रेकरिंग होता है 3 4 3 4 3 4, सेम संख्या को दोहराता है। इसमें लग रहा है कि दोहराया है, दोहराया नहीं है, एक संख्या को रोक करके दूसरा संख्या की संख्या बढ़ रहा है। जैसे 12 मान लिया जाए, इसमें मान लीजिए 1 और 2 संख्या है, डबल 2 संख्या है, तो एक रुका हुआ है, सिर्फ एक कह बा रहा है, लेकिन 2 देखिए, 1 को था, फिर 2 को हुआ, फिर 3 को हुआ, फिर आगे 4 होगा, फिर 5 होगा। तो यही इन दोनों में अंतर है। इसमें देख सकते हैं कच्ची, इसमें 52 को कांस्टेंट कर दिया, यानी रोक दिया है, 1 को 3, फिर 52 रुक गया है, 2 को 3, 52 रुक गया है। 52 नहीं बोल सकते हैं, दशमलव में 5 2 बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं समझाने के लिए। फिर 3 को 3, फिर 52, फिर 4 3 52 5 3, ये होता है अनवसानी अनावर्ती, जो एक होता है अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दशमलव प्रसार कुल कितने होते हैं, तो कुल 3 है, 2 को परिमेय का, 1 अपरिमेय का। परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कितने हैं, तो परिमेय का सिर्फ 2 है। अपरिमेय का दशमलव प्रसार कितने हैं, तो 1 है। अनवसानी अनावर्ती परिमेय है कि अपरिमेय, तो अपरिमेय। इस प्रकार कई क्वेश्चन बन सकता है।
आगे समझेंगे कि बिना भाग किए कैसे जानते हैं कि यह शांत है कि अशांत आवर्ती है, क्योंकि यह 9th क्लास का ये एक्सरसाइज था। अब हम लोग पढ़ना है 10वीं क्लास में बिना भाग किए। ये भाग करके लाए थे ना हम लोग, वही भाग करके लाए थे। बिना भाग किए कैसे जानेंगे? अब हम लोग देखते हैं कि बिना भाग किए जांचना है कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले शांत अशांत हम लोग अभी समझे थे कि परिमेय संख्या होना चाहिए। जैसे हम 2 क्वेश्चन लिखते हैं, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है 7/80, दूसरा क्वेश्चन 13/12 है। आखिर हम लोग भाग करके तो चेक कर ही सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत, बिना भाग किए कैसे जांचेंगे? तो बिना भाग किए जांचने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में कोई कट तो नहीं रहा है, यानी 7 और 80 कोई कट तो नहीं रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा था समझिए। तो 2 से भाग करेंगे पहले, तो 2 से भाग करेंगे होगा 40, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से हो जाएगा 5। चलिए जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, सही है। यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 4 और 5। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन का हल करें हम, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो 2 छक 12, 2 छक 2 3 6 तो 3, यानी 2 का पावर 3, सॉरी 2 का पावर 2 और 1 3। तो चेक करेंगे कि ये HCF, सॉरी चेक करेंगे कि यह शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, पहले शांत के लिए शर्त क्या होता है। शांत के लिए शर्त, शांत क्या होता है कि अगर अभाज्य गुणनखंड P/Q में है तो Q का अभाज्य गुणनखंड यानी नीच Q का लघुत्तम कैसा होना चाहिए? तो 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। यानी शांत कब होगा? जिसमें कब होगा? जब सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। फिर समझा हम कहना चाह रहे हैं, जब शांत कब होता है? जब सिर्फ 2 2 2 2 या सिर्फ 5 5 5 5 हो या 2 5 दोनों मिक्स हो, तब वो शांत कहलाता है। अशांत कब होता है? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती के लिए शर्त समझ लीजिए, अगर नीचे वाला का यानी Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का नहीं हो, यानी 2 रहो बाबू 5 रहो और ओकरा अलावा कुछ और आ जाए, जैसे मान लो मैं 2 बा 5 वाले के 3 आ गए तो अशांत हो गए। खाली 2 आ गए, सिर्फ 2 आए तो क्या हो जाएगा? शांत। फिर समझिए, ऐसे सिर्फ 2 आएगा तो शांत या सिर्फ 5 आएगा तो शांत, लेकिन 2 5 दोनों आएगा तभी शांत। यानी 2 का पावर m और 5 का पावर n का रूप का होगा तो शांत होगा। अगर 2 होगा फिर 3 आ जाएगा तो अशांत होगा, खाली 3 होगा तब वो अशांत होगा। माने 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो हो जाएगा अशांत। चलिए समझिए ऐसे। तो ये शांत है कि अशांत है पहले चेक करने के लिए देखिए क्या है, खाली 2 है? नहीं, 5 भी है। ये 2 5 दोनों है, तो वही बात बताए थे, 2 5 दोनों हो तो उसका दशमलव पार्श्व क्या होता है? शांत होता है। और इसका चेक करें बाबू तो 2 और 3 है, तो 2 के अलावा यानी 2 का पावर m और 5 का पावर n के अलावा कोई और आ जाए तो होता है अशांत। तो इसलिए यह हो जाएगा हम लोग का अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है समझ में आ गया, जिसमें यदि जिसका पावर 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप के नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ रहता है। और पूछ दिया जाए कहीं भाग किए हम और नीचे वाला अगर आ जाए 2 का पावर 3, अगर नीचे आ जाए 2 गुणे 3 गुणे 7 का पावर 2, तो क्या ये शांत है? यह अशांत है। तो चेक करेंगे तो यह शांत तो है नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 नहीं है या सिर्फ 5 नहीं है या 2 5 सिर्फ नहीं है, इसमें 2 के अलावा 3 7 2 2 है,
इसलिए अशांत आवर्ती है। सिर्फ अगर 3 साथ रहता तभी अशांत होता, सिर्फ 7 होता तभी अशांत होगा। 7 होगा या इसके अलावा कुछ भी आ जाए या सिर्फ और सिर्फ 3 होगा तभी अशांत होगा।